मल्टीपल कैटेगरी के हिंदी स्टोरी एंजॉय करने के लिए हमारे चैनल देवांश स्टूडियो को सब्सक्राइब करें। असम के प्राकृतिक वातावरण के बीच बसे एक गांव में एक रूपवती कन्या रहती थी जिसका नाम परी था। आखिर तुम लोग चाहते क्या हो? तुम लोगों की वजह से मेरा घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। लेकिन मेरी बात तो सुनो। चुप रहो। अगर कोई तुम्हारी बहन के आगे पीछे घूमता रहे तब कैसा लगेगा? कभी सोचा है फिर से कभी मेरे आसपास भी दिखे तो मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। जितना सुंदर ये गांव उतनी ही सुंदर ये कन्या, लेकिन परी की ये खूबसूरती अक्सर उसके लिए मुसीबत बन जाती थी। अबे देखो आ रही है, देख देख देख। आज तो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही है। अबे संभाल के भाई, कल ही बीच रास्ते पे एक बंदे को सेक दिया इसने। परी को अक्सर ये सब झेलना पड़ता था। जब भी वो बाहर निकलती उसकी सुंदरता मर्दों को उसकी ओर खींच ही लेती। अरे क्या हुआ, इतना क्यों रो रही है? किसी ने कुछ कहा क्या? अरे अब बताएगी भी या गंगा जमुना ही बहाएगी? इसी ने कुछ किया होगा और अब देखो कैसे मगरमच्छ के आंसू बहाए जा रही है। आखिर मैंने क्या किया? जब भी बाहर निकलती हूँ वो लोग पीछे पड़ जाते हैं। अरे तो तुझको बाहर निकलने के लिए कहता ही कौन है? जल्दी से इसके हाथ पीले करवा दो, वरना किसी दिन मुंह काला करवा के आएगी ये। कहीं का भी नहीं छोड़ेगी हमें। परी को सौतेली माँ से कभी प्यार नसीब नहीं हुआ। उसके बाबा भी उसका साथ नहीं देते थे। परी के रूप और गुणों के कारण उसके विवाह के संबंध में प्रस्ताव आने लगे। उसके बाबा भी उसका विवाह जल्द से जल्द करना चाहते थे, वर योग्य हो या ना हो, या यूं कहें कि परी से छुटकारा पाना चाहते थे। मुझे पता है कि आप लोग यही चाहते हैं कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। लो सुन लो, यही सुनना बाकी रह गया था। हाँ बिल्कुल सच कहा तूने, यही चाहते हैं हम। ठीक है, जैसा आप लोग ठीक समझे, मैं विवाह के लिए तैयार हूँ। चलो जान छूटी। एक दिन उसके पास देवव्रत नाम का युवक विवाह प्रस्ताव लेके आया। उसके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। तुम्हें खाना बनाना तो आता होगा ना? हाँ आता है, लेकिन क्या? लेकिन खुद का बनाया हुआ खाना मैं खुद नहीं खा पाती। हाँ ठीक है मैं समझ गया, लेकिन घर का काम तो कर लेती हो ना? जी कर लेती हूँ। चलो ये ठीक रहा। तो तुम्हें मुझसे विवाह करने में कोई आपत्ति तो नहीं? नहीं, लेकिन हम दहेज नहीं दे सकते। वो क्यों? क्योंकि बाबा बहुत कंजूस हैं। फूटी कौड़ी नहीं देंगे आपको। जी चलेगा। वैसे भी मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है। परी विवाह के बाद देवव्रत के घर चली गई। उसके कुछ वर्ष तो हंसी खुशी व्यतीत हुए। इस बीच परी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। सब कुछ ठीक ही चल रहा था कि धीरे धीरे देवव्रत को व्यवसाय में घाटा होने लगा और उसे अपना व्यवसाय बंद करना पड़ा। अब क्या होगा जी? हम घर कैसे चलाएंगे? बच्चों का क्या होगा? अरे मेरे होते हुए तुम्हें चिंता करने की क्या जरूरत? जब तक कोई दूसरा व्यवसाय शुरू ना कर लूं, तब तक कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। एक सफल व्यवसायी रह चुका देवव्रत अब मेहनत मजदूरी करके घर के लिए रोजी रोटी कमा रहा था। दिन भर खेतों में काम करता और शाम को मजदूरी के पैसों से घर का सामान ले आता।
देवव्रत, थोड़ी देर रुक जाओ, आंधी आने वाली है। देर हो जाएगी काका, मुझे जल्दी निकलना होगा, बच्चे घर में भूखे हैं। बेटा लेकिन आप बिल्कुल चिंता ना करें, ज़्यादा दूर नहीं है। और परिवार के मोह में देवव्रत आंधी तूफान के बीच ही वहां से निकल पड़ा। ये अभी तक नहीं आए, काफी देर हो गई। अब तक तो आ जाना चाहिए था। हे भगवान, उनकी रक्षा करना। आखिर भगवान ने परी की प्रार्थना सुन ली और कुछ गांव वालों ने देवव्रत को घर पहुंचा दिया। देवव्रत की जान तो बच गई, लेकिन इस दुर्घटना में उसकी आंखों की रोशनी जा चुकी थी। देवव्रत अब काम करने लायक नहीं रहा, तो परिवार चलाने के लिए परी बाहर जाके काम करने लगी। पति के इलाज के लिए घर बेचना पड़ गया। अब वह लोगों के घरों के बर्तन धोती, साफ सफाई करती और किसी तरह अपने घर का गुजारा चलाती। लेकिन घर की माली हालत दिन के दिन बिगड़ती चली गई। भैया, थोड़े पैसे चाहिए थे। अरे, हर महीने तो पैसा देता हूँ। और कौन से पैसे? उनके इलाज के लिए पैसे चाहिए थे। मदद कीजिए, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। मैं क्या यहाँ समाज सेवा करने के लिए बैठा हूँ? काम करना है तो कर, वरना दबा हो यहाँ से। जिंदगी के कठिन दौर से गुजर रही परी को आशा थी कि उसके दोनों पुत्र बड़े होकर गुणवान निकलेंगे और घर की जिम्मेदारी संभालेंगे। समय गुजरा, बच्चे बड़े हुए। परी भगवान से प्रार्थना करती कि उन्हें सद्बुद्धि दे और वे योग्य बनके उनके कष्टों का निवारण करें। किंतु उन्हें भोजन के अतिरिक्त घर की किसी चीज से कोई मतलब नहीं था। इनको देखो, बिस्तर में पड़े पड़े मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हैं साहब। और नहीं तो क्या। अरे, जब पालने की ही औकात नहीं थी तो हमें पैदा ही क्यों किया? एक दिन परी ने मंदिर जाकर भगवान से प्रार्थना की कि उसे एक पुत्र रत्न और प्रदान करे जो उसका सहारा बने। उसके कुछ दिनों बाद उसने एक सांप को जन्म दिया। सांप को देख परी रोने लगी। जन्म के उपरांत ही सांप जंगल चला गया। परी के दोनों बेटों के स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आया। काम तो वे करते नहीं थे, अब माता पिता को ही हर समय ताना देते रहते थे। इस उम्र में ये सब करते हुए शर्म नहीं आई तुम लोगों को? शर्म तो तुम लोगों को आनी चाहिए। दोनों के दोनों जवान होते हुए भी माँ बाप के भरोसे बैठे हो। अरे वाह, एक तो तुमने सपोले को पैदा किया और हमको ही ताना दे रही हो। तुम क्या बहस कर रहे हो इससे? ये तो नागिन है, नागिन, और ऐसी नागिन कि अपने पति को ही डस गई। सांप को जन्म देने के कारण वे अपने माँ को ही नागिन कहने लगे थे। देवव्रत और परी बहुत दुखी थे और अक्सर अपने तीसरे पुत्र सांप को याद किया करते थे। एक रात परी को स्वप्न में अपना पुत्र सांप दिखाई पड़ा। माँ, मैं तेरा दुख दूर करने प्रतिदिन तेरे पास आऊंगा। तुम मेरी पूंछ का 1 इंच काट लेना, वह सोने का हो जाएगा। उसे बेचकर तुम धन की व्यवस्था कर लेना। लेकिन मेरे बच्चे, इससे तुम्हें बहुत कष्ट होगा। नहीं माँ, मुझे कोई कष्ट नहीं होगा। तुम निश्चिंत होकर मेरी पूंछ काट लेना। 7 रातों तक परी यही स्वप्न देखती रही। 8वीं रात उसका पुत्र सांप सच में आ पहुंचा। परी ने डरते डरते चाकू निकाला और उसकी पूंछ का 1 इंच टुकड़ा काट लिया। पूंछ कटते ही सोने की बन गई। परी ने अपने सर्प पुत्र को 1 कटोरा दूध पिलाया और वह वापस जंगल चला गया।
अगले दिन परी ने वह सोना बेचकर धन जुटाया और घर के लिए आवश्यक सामान ले आई। शाम को अपने पुत्रों की भोजन की थाल में पीठा और लड्डू रखा तो उनकी आंखें चमक गई। इसके लिए पैसे कहाँ से आए? अरे चुप क्यों हो, बोलती क्यों नहीं? पैसे कहाँ से आए? वो मैंने मायके से मदद मांगी थी। तुम लोगों को बैठे बैठे रोटियां तोड़ने से फुर्सत जो नहीं, वरना ये दिन न देखना पड़ता। ये बात जरा हजम नहीं हुई। जिन लोगों ने इतने साल मुड़ के भी नहीं देखा, उन लोगों ने पैसे की मदद कर दी। उसके बाद सांप आता रहा और परी उसकी पूंछ काटती रही। अब उनके घर का खर्च अच्छी तरह चलने लगा था। खाने पीने की कोई कमी न रही। यह देख उनके दोनों पुत्रों को संदेह हुआ। रोज रोज इतने पैसे लाती कहाँ से हो? ये मायके वाले बिल्कुल नहीं कर सकते। अरे बोलती क्यों नहीं? कहाँ से लाती हो इतने पैसे? कहीं तुमने खुद को? इतने कड़वे शब्द सुनकर परी चुप न रह सकी और धन प्राप्ति का स्रोत पता नहीं पड़ा। यह सुनकर उसके पुत्रों में लालच आ गया। वे धनवान होने का स्वप्न देखने लगे। तुम्हें उसकी पूंछ से ज्यादा हिस्सा काटना चाहिए। अधिक सोना मिलेगा तो हम धनवान हो जाएंगे। नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगी। अगर तुम नहीं करोगी तो हम करेंगे। इस बार जब वो आए तो 3 इंच पूंछ काटना, वरना हमारे हाथों से बचेगा नहीं वो। अगली रात सांप आया और उसने दरवाजे से आवाज दी। दरवाजा खोलो, मैं हूँ आया। तुम्हारे लिए सोना हो लाया। क्या तुमने खाना भरपेट खाया? मेरा बेटा जग से न्यारा, माँ के दुख को समझने वाला। क्या हुआ अगर रंग है काला, मेरा बेटा मेरा राज दुलारा। सांप ने घर के अंदर प्रवेश किया तो परी ने उसके सामने दूध का कटोरा रख दिया। वह बहुत डरी हुई थी क्योंकि दरवाजे की ओट में छिपे उसके पुत्र उसे देख रहे थे। इसलिए उनके कहे अनुसार उसने सांप की 3 इंच पूंछ काट ली। पूंछ कटते ही उसकी पूंछ से रक्त की धार बह निकली। वह तड़प उठा और उसने वहीं दम तोड़ दिया। उसकी पूंछ से काटा गया टुकड़ा भी सोने में परिवर्तित नहीं हुआ। धन प्राप्त न होने पर उसके सभी पुत्र अपना सिर पीटते रह गए और अपने गुणवान सर्पपुत्र का यह हाल देखकर परी और देवव्रत रोते रह गए।